हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन और इसका हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी चीज को बनाना। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में क्या बनाना सीखेंगे? क्वाड्रिलैटरल्स, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है? क्वाड्रिलैटरल्स कैसे फॉर्म होता है, क्वाड्रिलैटरल्स को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। अब क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलैटरल्स आपको पता है, हम अब पहले भी चैप्टर ये करके आए हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर में हमने देखा था कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल भी हमारे कई टाइप के होते हैं, कई तरह के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम्स हमने देखा था, रेक्टेंगल देखे थे, रोम्बस देखा था, स्क्वायर देखे थे। ठीक है, तो कई तरीके के हमारे क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल व्हेन। अब क्वाड्रिलैटरल को फॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे क्वाड्रिलैटरल बनता है? तो हर क्वाड्रिलैटरल को बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, 5 चीज़ों का होना हमारे पास ज़रूरी है क्वाड्रिलैटरल को फॉर्म करने के लिए। तो देखो, हमारे पास 5 चीज़ें होनी चाहिए और 5 तरीके से हमारे पास ये बन सकता है। तो कैसे है? जैसे फर्स्ट केस हमारा क्या है? when length of 4 sides and 1 diagonal are given। तो अगर हमें 4 साइड्स की लेंथ दी गई हो और 1 डायगोनल दिया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम अपना बना सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है तो इसमें 4 साइड्स की लेंथ हमें दे रखी हो, जैसे AC, BC, BD एंड AD की हमें लेंथ दी गई हो और एक 1 डायगोनल की लेंथ दे रखी हो। अब बेटा 1 डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने का काम करता है। तो वो लाइन सेगमेंट हमारी डायगोनल कहलाती है। जैसे इसमें A और B अपोजिट वर्टिसेस है, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? AB लाइन सेगमेंट। तो AB हमारी क्या हो गई? डायगोनल। इसी तरीके से C और D को जोड़ने का काम कर रही है CD, तो CD हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 4 साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए और 1 डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, तो हमारा वहाँ पर क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा। और ये क्या है बेटा? ये आर्क है। जैसे यहाँ से अगर हमारी BC की लेंथ कितनी है उतना हमें लेंथ अपनी मेज़र करनी है और B पॉइंट पर रखकर अपने कंपास से ये आर्क लगा देनी है। फिर A से हम आर्क लगाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको बनाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड केस है हमारा व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। तो सेकंड केस में क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा जब हमें 3 साइड्स गिवन होंगी और 2 डायगोनल्स गिवन होंगे। तो इसमें भी 5 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। ठीक है, हर केस में बेटा 5 चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, जब 3 साइड्स दे रखी हो और 2 डायगोनल्स दे रखे हो तो हमारा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो जाएगा। व्हेन थर्ड केस, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। 2 एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है बेटा? एडजेसेंट साइड्स मैंने आपको पहले भी बताया है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो साइड्स जो साथ साथ होती हैं, जैसे AC एंड AD। ये दोनों साइड्स क्या हैं? साथ साथ हैं, या आप ये कह सकते हो कि इनका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, AC और AD इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स A है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरीके से AD और BD एडजेसेंट साइड्स हैं, BD एंड BC एंड CA ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, तो जो साइड्स साथ साथ होती है वो एडजेसेंट साइड्स होती है। तो इन एडजेसेंट साइड्स के साथ साथ हमें 3 एंगल्स दे रखे हों, जैसे मान लीजिए हमें AC और BC दे रखी है और एंगल A, एंगल D या B, कुछ भी एंगल हमें दे रखे हैं, यानी 3 एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमारा वहाँ पर क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है फोर्थ केस में व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। 4 साइड्स दी गई होंगी आपको और 1 एंगल आपको दिया जाएगा, तो वहाँ उसकी हेल्प से हम अपना क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेंगे। फिफ्थ केस में
व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो इसमें फिफ्थ केस में क्या है, 3 साइड्स, कोई भी 3 साइड्स आपको दी होंगी जैसे AC, BC एंड BD, ठीक है, और इनके बीच के कोई भी 2 एंगल आपको दिए होंगे, चाहे ये एंगल या ये वाला एंगल, कोई भी इनके बीच के 2 एंगल आपको गिवन होंगे तो हमारा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ये 5 केसेस हैं जिनकी हेल्प से हम अपना क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेंगे, क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हम अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट में, हमारा बहुत छोटा सा ही इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।